अंटार्कटिका बर्फ से भरा हुआ इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है जिस पर 5 किलोमीटर की गहराई पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। इतनी ज़्यादा बर्फ और वो भी 1.5 करोड़ किलोमीटर तक फैली हुई। यानी अंटार्कटिका का साइज़ अमेरिका से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। चाहे जून जुलाई का मौसम हो, अंटार्कटिका का टेम्परेचर -50 डिग्री सेंटीग्रेड से -90 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। शदीद तरीन सर्दी की वजह से ही यहाँ ज़िंदगी की उम्मीद बहुत कम है। इसके बावजूद पूरे अंटार्कटिका में 400 से भी ज़्यादा लेक्स डिस्कवर हो चुकी हैं, जो बर्फ़ की लेयर्स के नीचे छुपी हुई हैं। सीक्रेट्स अराउंड द वर्ल्ड की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, अंटार्कटिका में ना ही कोई टाइम जोन फॉलो होता है और ना ही यहाँ किसी कंट्री का कब्जा है। पूरे अंटार्कटिका में सिर्फ 2 एटीएम मशीन्स लगी हुई हैं। कई लोगों का मानना है कि अंटार्कटिका की बर्फ़ के नीचे कई राज पोशीदा हैं। कई लोगों का तो ये भी मानना है कि बर्फ़ के नीचे छुपे इस मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट में एक अलग ही दुनिया बसती है, जहाँ एलियंस का राज है। लेकिन एक्सपर्ट्स और आर्कियोलॉजिस्ट इस मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट के नीचे छुपे पोशीदा राज जानने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें भी तलाश की हैं जिनको देखकर साइंस भी हैरान रह जाती है। तो आज आप देखेंगे अंटार्कटिका की बर्फ़ से मिलने वाली चंद हैरानकुन चीज़ें। आइए शुरू करते हैं। 2009 में एक डिस्कवरी ने रिसर्चर्स के रोंगटे खड़े कर दिए जब अंटार्कटिका की बर्फ़ से एक बिल्ली का ढांचा मिला। इसमें हैरान करने वाली बात ये नहीं थी कि यह ढांचा बिल्ली का है। इसमें हैरानकुन बात ये थी कि ढांचे के मुताबिक ये बिल्ली आम बिल्ली नहीं थी, बल्कि ये अंडे देने वाली बिल्ली थी। जब इस ढांचे पर मज़ीद रिसर्च की गई तो मालूम हुआ कि ये जानवर तकरीबन 2 करोड़ 50 लाख साल पहले धरती पर पाया जाता था। 2014 में आर्कियोलॉजिस्ट को इंतहाई हैरान कर देने वाली इंसानी खोपड़ियाँ भी मिलीं, जिनकी शेप नॉर्मल इंसानी खोपड़ियों से काफ़ी अलग दिखती थी। इनके सर आम इंसानी खोपड़ियों से ज़्यादा बाहर को निकले हुए थे। साइंसदानों का मानना था कि खोपड़ियों की ये शक्ल बचपन से ही अजीब आदतों की वजह से बनती है। ऐसी आदतें जो हज़ारों साल पहले एंशिएंट सिविलाइजेशन में पाई जाती थीं। ऐसी खोपड़ियाँ इजिप्ट और पेरू से भी मिल चुकी हैं। इसलिए आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि अंटार्कटिका में कदीम ज़माने में लोग आबाद थे जिनका कहीं ना कहीं एंशिएंट इजिप्ट सिविलाइजेशन से रिलेशन होगा। पिछले 50 सालों से अंटार्कटिका से 10,000 मेटेराइट्स मिल चुके हैं। मेटेराइट्स ठोस पत्थर के ऐसे टुकड़े होते हैं जिनका ताल्लुक हमारी धरती से नहीं होता, बल्कि वो किसी और धरती से टूटकर आए होते हैं। अंटार्कटिका में बर्फ़ की गहराई 5 किलोमीटर डीप है। ये कॉन्टिनेंट अमेरिका से भी बहुत बड़ा है। काफ़ी ज़्यादा रिसर्च के बाद साइंसदानों ने ये भी अंदाज़ा लगाया है कि कदीम ज़माने में ये जगह रहने के काबिल भी हुआ करती थी, क्योंकि यहाँ से डायनासोर्स, मोसासॉर्स और प्लेजियोसॉर्स के कई ढांचे मिले हैं। इन ढांचों का साइज़ तकरीबन 36 फीट बताया जाता है, जो कि एक ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग के बराबर बनता है। इन हड्डियों के ढांचों से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये तकरीबन 70 लाख साल पुरानी है। यानी 70 लाख साल पहले अंटार्कटिका का टेम्परेचर रहने के काबिल था। तब शायद ये पहाड़ बर्फ़ से नहीं बल्कि ग्रीनरी से ढके होते होंगे। नाज़रीन, वाटरफॉल तो हम सब ने बहुत देखे होंगे, लेकिन अंटार्कटिका में टेलर ग्लेशियर के मुकाम पर एक मुकाम ऐसा भी है जहाँ वाटरफॉल नहीं बल्कि ब्लड फॉल होता है। 1911 में टेलर नामी एक साइंटिस्ट ने इस ब्लड फॉल को डिस्कवर किया था। सदियों तक यही माना जाता था कि वाकई इस ग्लेशियर से खून बहता है। जब मॉडर्न दौर में साइंसदानों ने रिसर्च की तो वो इससे भी ज़्यादा हैरत अंगेज़ था। मालूम पड़ा कि इस ग्लेशियर के नीचे बहुत बड़ा पानी का डैम है, जिसमें सी वाटर से 3 टाइम्स ज़्यादा सॉल्ट है, जिसकी वजह से ये फ्रीज़ नहीं होता। और साथ साथ इसी में पहाड़ों से निकलने वाला आयरन भी मौजूद है। जब किसी एक पॉइंट से ये पानी बाहर निकलता है तो हवा में मौजूद ऑक्सीजन आयरन में मिक्स होकर आयरन ऑक्साइड बनाता है, तो इसका कलर सुर्ख हो जाता है, जिसकी वजह से हमें ये पानी रेड कलर का नज़र आता है। पूरा अंटार्कटिका बर्फ़ से भरा हुआ नज़र आता है। ये देखकर सबको यही लगेगा कि यहाँ पानी की कमी होना मुमकिन नहीं है। लेकिन आपको ये सुनकर हैरत होगी कि हमारी धरती में अगर कोई खुश्क तरीन जगह मौजूद है तो वो भी अंटार्कटिका में ही पाई जाती है, जहाँ से पिछले 20 लाख सालों से एक मर्तबा भी बारिश नहीं पड़ी। इसे ड्राई वैली कहा जाता है। इस वैली में तेज़ तरीन हवाओं का राज है।
جن کی سپیڈ 320 کلومیٹر پر آورز تک جاتی ہے۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ تیز ہواؤں کی وجہ سے زمین کا قطرہ قطرہ ایواپوریٹ ہو چکا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ اس ویلی کا ٹیمپریچر لاکھوں کلومیٹر دور مارس سے بھی ملتا جلتا ہے۔ اس لیے ناسا نے اپنا روبوٹ مارس پر بھیجنے سے پہلے انٹارکٹیکا کی اس ویلی میں ٹیسٹ کیا تھا۔ آرکیولوجسٹ کی ایک ٹیم کو انٹارکٹیکا کی برف کے اندر 1100 فیٹ کی گہرائی کے اندر سے ایک ایسی مخلوق کا ڈھانچہ ملا جو انتہائی خوفناک سٹرکچر رکھتی تھی۔ اس ڈھانچے کی لمبائی 8 فیٹ بتائی جاتی ہے، جس کی ہڈیاں باہر کی طرف نکلی ہوئی ہیں۔ کافی زیادہ ریسرچ کے بعد آج تک یہ پتہ نہیں چل سکا کہ آخر یہ ڈھانچہ کس جانور کا ہے اور یہ اس دھرتی پر آیا کہاں سے تھا۔ امید ہے سیکرٹس اراؤنڈ دی ورلڈ کی یہ ویڈیو بھی آپ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ سب کے پیار بھرے کامنٹس کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔